ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती, लेकिन वो खामोश रही। इसके लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आपके ख्याल से इंडिया ने सपोर्ट किया है, और अगर ईरान ने शुक्रिया अदा किया क्यों, मतलब क्या अगर इंडिया में ज्यादातर भारतीय भी हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा, अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी ने ईरान को सपोर्ट किया है और इस वजह से ईरान ने सबका शुक्रिया अदा किया। अमेरिका से बड़ा इंडिया नहीं है। अच्छा, अमेरिका अगर माफी मांग रहा है, इंडिया क्यों कह रहा है? उसको पता है कि ये मेरे पे ना आ जाए बात। अमेरिका कौन होता है रोकने वाला? अमेरिका कहा जाता है जी सुपर पावर है। वो कोई सुपर पावर नहीं है, मुसलमान सुपर पावर है पास दुनिया। अच्छा, इंडिया तो इसराइल के साथ नहीं था, जो खबरें थी इसराइल के साथ तो है। फिर ईरान ने कैसे उसको शुक्रिया? ये फेक खबरें हैं सब। इसराइल का इतना दिमाग खराब था कि इसराइल अपने आप को यानी कि जमीन का वो खुदा समझता था। भाईजान ये बात है, मुसलमान कभी हारा नहीं है, जीता हमेशा। काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, साफ बात है। तो ये चाइना क्या है? ये चाइना में मुसलमान रहते हैं, चाइना में मुसलमान रहते हैं। ईरान का जो मकसद था ना जी, एटमी ताकत बनने का, जी, वो बन जाएगा, बन जाएगा अभी बहुत आसानी से बन जाएगा। और अपनी मर्जी से दूसरे कंट्रीज को ऑयल दे पाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान को या किसी को भी? हमें तो वो उसने कोई 10 साल से कह रहा है कि मुझसे ऑयल भी लो, तेल भी लो। पूरे बलोचिस्तान में ईरानी तेल चलता है, ऐसा ही है। 120 रुपए लीटर चलता है। कितने रुपए? 120 रुपए लीटर। ईरान के साथ सबसे पहले पाकिस्तान था, उसके अच्छा। बाद चाइना था जो ईरान को सपोर्ट कर रहा था। अगर कोई मिसाइल या इस तरह की चीजों की जरूरत भी पड़ती तो चाइना तैयार था हमें देने के लिए। इस्लाम की हमेशा जीत रही है, ठीक है, और इसराइल जो है जी जी, वो पीछे है। ईरान ने जब भी, वो मुल्क कौन सा है? ठीक है, ईरान मुल्क वो है जहाँ पर आज से 1400 साल पहले भी जीत हुई है। अगर इंडिया लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक इंडिया से लड़ने के लिए छोटे बच्चे यानी कि इतना जज्बा था कि उनके जो मिसाइल वगैरह जो फेंक रहे थे वो ड्रोन, वो उठा के लोग एंजॉय कर रहे थे कि हम इनसे नहीं डरते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आज के एक नई रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो देखा वीडियो का, जो है ये जो वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी की वीडियो है। उनके चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। तो दोस्तों, उनका चैनल भी न्यू है, उसको भी सपोर्ट करना। और वीडियो में जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है ईरान के युद्ध जीतने के हवाले से। और ईरान ने जो है इंडिया को थैंक्स कहा है, इसके बारे में पाकिस्तानी जनता की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए जानते हैं वीडियो में क्या है। बड़ी खबर और बहुत हैरान करने वाली खबर आई है कि ईरान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है जंग में साथ देने का, जबकि पाकिस्तान में तो ये खबर शुरू से चलती आ रही थी कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है ईरान इसराइल की जंग में। लेकिन अब ये जो ईरान की एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है, वहां पे ये शुक्रिया अदा किया गया और बाकायदा किया गया कि जे इंडिया जे ईरान। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें तो ये था कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, और खबरें ये भी आ रही थी कि इंडियन मिसाइल इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। लेकिन अब ऐसा क्या वजह बनी कि ईरान को इंडिया का शुक्रिया अदा करना पड़ा? दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का कैसे शुक्रिया अदा किया? इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, और जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम बाबू खान है। क्या करते हैं सर? मेरा वकालत का काम है। जबरदस्त हो गया, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो एजुकेटेड है, मतलब अच्छा लगेगा बात करके। सबसे पहले ये बता दें कि ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग में कौन जीता कौन हारा? ये तो मुबारक हो ईरान को, ठीक है, जीत लिया। अच्छा, और जिस मुल्क ने इसका साथ दिया उसे भी मुबारक हो। उनको भी मुबारक हो। ठीक है, कोई फ्रंट पे आ गया कि शो हो गया, वो शो नहीं भी हुआ, लेकिन साथ बैक साइड पे भी उसने मदद की, उसका भी शुक्रिया। ठीक है, ये हमारी पूरी मुस्लिम कौम जो है उसकी फतह हुई है। ठीक है, हम सबको मुबारकबाद देते हैं, जितने भी मुमालिक हैं हमारे मुसलमान। तो इसमें सऊदी अरब का भी रोल था। अच्छा, नहीं सऊदीया का खास नहीं था, चलो लेकिन पाकिस्तान। ये रोल था कि ये राजीनामा हो जाए। ठीक है, वो इस रोल में भी नेक नियती से ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का क्या इसमें रोल था? पाकिस्तान का यही रोल था कि उसने सामने एहतजाज करते रहे, पाकिस्तानी अवाम रोडों पे आती रही। ठीक है, बैक साइड पे जो किया वो तो लाजमी है, कुछ न कुछ किया होगा। मुसलमान मुल्क है हमारा, वो भी हमारा मुसलमान मुल्क है। लेकिन अच्छा, मैं तो अवाम को सलाम करता हूँ जो एहतजाज करती रही गजा के लिए, ईरान के लिए भी जो है कि उन्होंने नाराबाजी की, मॉरली सपोर्ट किया। हाँ, अभी मुहर्रम आ रहा था, सारे
इतने पाकिस्तानी अवाम थी कि जी हमने वहाँ पे अपनी जगह शहादतें देनी है। क्या बात है, इतना जज्बा था। इतना जज्बा था। जो आपने बात की है ना, जिन कंट्रीज ने सपोर्ट किया उन सब का शुक्रिया। जी जी। यही ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि जिस कंट्रीज ने भी हमारा हमें हेल्प की या सपोर्ट किया, जो हमारे साथ बैठे उनका शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी हैरत वाली खबर है, शायद आपको सुन के भी हैरान की हो, ईरान ने बोला है इंडिया को कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया। देखिए वो ज़्यादा एजेंसियों को पता है कि उनकी ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती, लेकिन वो खामोश रही। इसके लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया हो। तो या फिर एक रीजन ये भी हो सकती है ना कि जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत से नहीं मोस्टली लोग ईरान के साथ थे, वैसे इंडिया में बड़े मुसलमान रहते हैं, तो वो शायद साथ हो, या शायद हिंदू भी कई साथ हो, हर एक की अपनी सोच है ना। वो ये बातें आपकी और हमारी सोच से दूर होती हैं। जो हम दुनियावी काम करते हैं और उनकी जो एजेंसियां काम प्रैक्टिकली जो काम करती है ना एजेंसियां जी, तो वो आप और हमको भी नहीं पता होता। जबरदस्त। वो अपने एक हाथ से काम करती है, दूसरे को पता नहीं होता। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आने वाले टाइम में अब ईरान क्या प्रेशर में आएगा? जैसे इतने साल पहले पाबंदी रही, उसके मुख्तलिफ पाबंदियां रही, सैंक्शंस रही, क्या अब भी पाबंदियों का सामना करेगा या खुल के कारोबार करेगा, खुल के तिजारत करेगा? अभी ईरान का जो मकसद था ना जी एटमी ताकत बनने का जी, वो बन जाएगा। अभी बहुत आसानी से बन जाएगा और अपनी मर्जी से दूसरे कंट्रीज को ऑयल दे पाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान को या किसी को हमें तो वो उसने कोई 10 साल से कह रहा है कि मुझसे ऑयल भी लो, तेल भी लो, लेकिन हमारे कोई मामला थे वो नहीं ले गया। यानी ईरान प्रेशराइज नहीं था और हम कहीं ना हम कोई अपना कोई सिस्टम, कोई सियासी बहस पे उसके साथ नहीं। इमरान खान को उसने कहा था कि आप ऑयल भी लें, तेल भी लें, बिजली भी लें, ठीक है, और सस्ते दाम में लें। हाँ। आप कराची जाएंगे, कराची के साथ हब चौकी है, हब चौकी के साथ आप जाएंगे तो ईरान बॉर्डर आता है जी, बिल्कुल ठीक है। पूरे बलोचिस्तान में ईरानी तेल चलता है, ऐसा ही है। 120 रुपए लीटर चलता है। कितने रुपए? 120 रुपए लीटर। यानी बलोचिस्तान में जो ईरानी तेल है वो 120 रुपए लीटर है, हाँ। और जो पंजाब में ऑयल चल रहा है वो तो तकरीबन 260 के। तो पता नहीं है क्या है। तेल की बात कर रहा हूं, पेट्रोल की। जी, ईरान में जितना भी तेल है ना आपको 120-150 का लीटर मिलेगा, ठीक है, बलोचिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे पूछगाछ नहीं है, बॉर्डर साथ है, बॉर्डर है, वो उनकी भी मेहरबानी, जो सिस्टम है वो भेज देते। ठीक है। अगर वही तेल हमारा कराची से लेकर पूरे पिंडी तक जाए ना, क्या बात, तो हमारी जो है और भी बेहतर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हर कंट्री ने अपना फैसला खुद करना होता है कि कोई प्रेशर में आता है या नहीं आता, चाहे अमेरिका है, चाहे इसराइल है, या दुनिया का कोई भी कंट्री है। उसकी कोशिश यही रहेगी कि भाई हम सुपर पावर रहे, हमारा दबदबा रहे। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, या आज़ाद जो सा वो कौम है, तो उसको फिर अपने फैसले खुद लेने की जरूरत है। ईरान ने जैसे अमेरिका की बात नहीं मानी जंग बंदी में, उसने कहा मैं अपनी मर्जी से जंग बंद करूंगा। वो तो इतना दलेर निकला कि एक मुल्क से पहले लड़ रहा है, अच्छा, तो उसने दूसरा जाके हमला किया अमेरिका के अड्डों पे, तो उनकी चीखें निकल गई। ठीक हो गया कि जी जंग बंदी करे। इन्होंने इखलाकी तौर उसकी फिर भी बात मान ली, ठीक है, नहीं तो उसने कहा मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा वैसे। हाँ वो करूंगा, लेकिन फिर भी कि सारे कह रहे थे कि जंग बंदी करो, और उस सारों का उसने मुसलमान मुल्कों का भी एहतियात, क्योंकि कोई भी जान जाती है ना, वो इंसानियत तो है ना। क्या बात है, ठीक है ना, क्या बात है। ये हम नहीं चाहते कि वो भी इंसान है यार, ठीक है, चाहे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इंसान तो है। सारे रब को मानते हैं, ठीक है, सारे रब को मानते हैं। फिर कोई नबी के पीछे है, कोई भगवान के पीछे, कोई किसी के पीछे है, ठीक है, लेकिन है तो इंसान। तकलीफ तो हर किसी को होती है, जबरदस्त। लेकिन अब इसराइल को ये पता चल गया मैं किसी के बच्चे मार सकता हूँ, रोडों पे ले आ सकता हूँ, तो मेरे भी आ सकते हैं। इसराइल का इतना दिमाग खराब था कि इसराइल अपने आप को यानी कि जमीन का वो खुदा समझता था, ठीक है, कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, मैं सारे दुनिया पे, लेकिन उसका वो घमंड वो खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, 2 सवाल हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये अनबायस किस्म की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं। जो इन्होंने खासतौर पे बात की है ना कि इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं, वो कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, लेकिन इंसान तो है, जान जाती है, दर्द होता है। सर 2 सवाल, एक तो ये कि क्या अब प्रेशर पड़ेगा इसराइल पे, अमेरिका पे, गजा आज़ाद हो जाएगा, गजा का कोई फ़ायदा होगा? और अगला सवाल मैं आपसे फिर करता हूँ, देखने वालों से भी। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अल्लाह पाक ईरान को ये हिम्मत दे कि वो अपना एक, जैसे हम कश्मीर का रखते हैं ना अपना मौजू,
तो वो अपना मौजू रखे कि जी अब गजा की भी जो जंग बंदी कर दी जाए, उसके उसके वहाँ से भी जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए, और वहाँ से फौज अपनी निकाल दो अगर है भी अच्छा, तो खत्म कर दिया जाए। जितनी शातें लाजमी जंग में तो होता है ना, ठीक है। हो गई है। अगर ये ईरान करे हाँ, तो कर सकता। अब इस टाइम में वो मैदान के सामने इस टाइम इस्लामिक कंट्रीज का हेड या लीडर किसे समझा जाए? पाकिस्तान को, सऊदीया को, तुर्की या ईरान? देखिए हर कोई अपने मुल्क को, लेकिन जो इस्लाम के पीछे लड़ा गया है ना, हाँ, अब हमारे पाकिस्तान का भी अच्छा है तावन उनके साथ, क्योंकि एटॉमिक पावर है। जी। उनको खौफ भी था कि जी पाकिस्तान जो है अगर खुल के इनके सामने आ गया तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आज जो दलेरी से जंग जीती है ना, हाँ, हाँ, वो ईरान ने जीती है, उसको हम सलाम पेश करते हैं। ठीक है। और खुश लेकिन एक बात नहीं समझ आई, टेक्नोलॉजी ईरान के पास ज्यादा है या अमेरिका या इसराइल के पास ज्यादा है? उनके पास सच देखें, जो यहाँ से मौजू आ गया और पता चला कि ना उस मुल्क में करप्शन है ना कोई धांधली है, लेकिन जितना उसने दिन रात एक मिनट भी जाया नहीं किया, जितना बारूद उसने निकाला तो हम तो कहते तो ईरान उनसे कितने गुना बेहतर है टेक्नोलॉजी में। बड़ा देखे ना, पता ही नहीं उनके अड्डों का पता। और फिर मेन चीज उन्होंने बम्बर अटैक किए, B2 बम्बर अटैक, पता नहीं कौन कौन से अटैक के भाई इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दें, लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हम तो एक हफ्ते में इसे रिकवर कर लेंगे जितना को नुकसान हुआ है। देखिए वो तो है उनके पास, पता है क्या है? पास सुने, उनके पास एक तो 2 नंबरी नहीं उस मुल्क में, ठीक है, उसमें मेहमान नवाजी है, ठीक है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें, और वहाँ पे आपको करप्शन वाला बंदा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कमाते हैं शाम के लिए। अच्छा। शाम का खाना हो जाए, सुबह अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो ठीक हो गया। लेकिन अपने मुल्क से अवाम उनकी सच्ची है, दिलेर होके खड़ी रही। फौजी सच्ची। आपको पता है जितने फौजी मारे थे वो कहाँ रह रहे थे? कहाँ? फ्लैट में थे, छोटे फ्लैट में थे, जो उनके जर्नल मारे थे। देखिए ना उनका कितना खर्चा होगा, ठीक हो गया, कितना खर्चा होगा? कोई इतना खर्चा नहीं होगा, ठीक हो गया। लेकिन इंशाल्लाह ताला फतह होगी इस्लाम की। कुछ भी कर ले ये कंट्री, लेकिन इंशाल्लाह फतह हमारे। अब ब्लॉक भी बन रहे हैं ना, जैसे चाइना ने, रशिया और शायद पाकिस्तान भी साथ है, उधर से मतलब नॉर्थ कोरिया, ये ब्लॉक बना रहे हैं। उधर से अमेरिका हो गया, साथ अपना G7 कंट्रीज हो गए, साथ फ्रांस हो गया, ये अपना इसराइल, ये ब्लॉक बना रहे हैं। पाकिस्तान को किस ब्लॉक में जाना चाहिए? लाजमी देखो, ईरान हमारा एक किसी पड़ोसी मुल्क है ना, जी, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमें हमारा जो साथ ईरान को देना चाहिए, ठीक एक तो उनको अड्डे ना दिए चाहिए, बिल्कुल, कोई भी अड्डा ना दिया ठीक है। जाए। और उसके बाद ईरानी हमारा पड़ोसी नेबर भी मुल्क है, है, मुस्लिम भी है। हाँ, हम उसके साथ कारोबार करें। हमें 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, क्या? तेल की और गैस की। वो वहाँ से ले, ऑटोमेटिकली ये जो गुर्बत है ये कम हो जाएगी। ये चीज हो गया जबरदस्त। आप लग रहे हैं कराची से बिलोंग करते हैं, ऐसा ही है? जी, मैं सूबा सिंध से तलक रखता हूँ। सिंध से बिलोंग करते हैं। क्या समझते हैं सिंध में और पंजाब में, क्योंकि सिंध में अहल तशीफ बहुत से भाई रहते हैं, और माजी में हमने ये देखा है, पास में हमने ये देखा है कि शिया सुन्नी की बड़ी लड़ाइयाँ रही। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि भाई चाहे ईरान के शिया हैं, पाकिस्तान के शिया हैं, इंसानों को मतलब इंसानियत को प्रमोट करो और ये चीजें करो। इस मर्तबा जो ये जंग चली थी ना जी, डर था पूरे पाकिस्तान में जी, कोई शिया सुन्नी की नहीं थी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, जैसा कि आपने अपना वीडियो में जाना कि पाकिस्तानी पब्लिक की मिलीजुली प्रतिक्रिया ईरान के हवाले से है, और वो जो है बहुत खुश है, कह रहे हैं ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान ने जो है अमेरिका और इसराइल पर फतह हासिल कर ली है और जीत हासिल कर ली है। उससे जो है हमारा इस्लाम धर्म को मजबूती मिली है और हम बहुत। तो दोस्तों, जीत किसी की भी हो, नुकसान तो इंसानियत का हुआ है। बेकसूर बच्चे मारे गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो थी सोहेल भाई की। वीडियो में अपने रिएक्शन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।